इसराइलियों तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब पॉलिसी ये है हमारी, तुम एक हमला करोगे हम उसके जवाब में 10 करेंगे। और के हमला करेंगे कैसे? खत्म। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया। तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। भाई लोग, ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया? पौर के साथ में आसमान में ही उड़ने लगे, बंदे ऐसे लंबी लंबी डींगे हाँकने लगे मानो इजराइल पर हमला ईरान ने नहीं पाकिस्तान ने किया हो। हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। साला जिन बंदों से युगांडा जैसा देश न डरे, उनसे इजराइल डरता है। अबे साले। और सबसे पहले पौरगियों, तुम एक बात बताओ, जो कुछ किया ईरान ने किया, तुम क्यों अपने मुल्क की तारीफ में फटे जा रहे हो? पाकिस्तान ने दुआएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, तो उनको तौफीक मिली है ईरान को कि वो करे, वरना ईरान के पास इतनी हिम्मत कहाँ आती। मतलब बंदों को खुद तो कुछ करना धरना नहीं, और हिम्मत करके ईरान ने कुछ किया तो बंदे उसका भी क्रेडिट खा गए। बड़े सियाने, बड़े सियाने। और भाई इन बंदों की बकचोदी, ईरान के इजराइल हमले से फलस्तीन का कुछ लेना देना भी नहीं था, फिर भी पौर की थे कि आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फलस्तीनियों का बदला ले लिया। सच्ची? A few moments later. ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। 1 अप्रैल को आपको याद होगा कि इसराइल ने जो ईरानी सफारत खाने पर फजाई हमला किया था दमिश्क में, उसका बदला लिया है, गजा या फलस्तीन का बदला नहीं लिया। और जैसे ही पौरकियों को पता चला कि ये फलस्तीन का बदला नहीं है, तो पौरकी ईरान कोई जो हमला किया है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब पौरकी तब से इजराइल पर ईरानी हमले का जश्न मना रहे थे, और हकीकत जानने के बाद बंदे 2 दिन में पलट गए। बंदों ने तो इजराइल और ईरान को मिला हुआ तो घोषित कर दिया। अब सालों जब सब मिले हुए हैं, तो तुम इजराइल से लड़ने फलस्तीन क्यों नहीं जाते? यार हम जाने के लिए इंशाल्लाह, हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाएगा कैसे? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? हमारे पास एटमी ताकत है। अब तो सच बोल दे बड़ी के। एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। अरे बाप रे। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। भाई पौरकियों का क्या है कि अगर कोई इंटरव्यू करते हुए इनसे इजराइल से लड़ने की पूछे तो मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। और बात जब इजराइल से एक्चुअल लड़ने की आती है तो मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। और भाई यही तो देखने को मिलता है पाकिस्तान में, बंदे मुल्क में बैठे बैठे फलस्तीन को लेकर फुल हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन बात जब फलस्तीनियों की मदद करने की आती है तो हम शुद्ध गरीब हैं। मतलब पौरकियों की दुनिया में कौड़ी की औकात नहीं, फिर भी बंदे अपने आप को इसके अंदर बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे, जैसे साले पता नहीं कहाँ के नवाब हो। उधर ईरान ने इजराइल पर हमला किया ही था, इधर पौरकियों की बकचोदी क्या शुरू हो गई। ईरान के पास ना जदीद फजाइया है, ना ही एटम बॉम्ब है, तो फिर ईरान के लिए जंग कितनी मुश्किल होगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान से भी फजाई अड्डे मांगे जा सकते हैं। हाँ, जैसे पाकिस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हो, तो ईरान पाकिस्तान से मदद मांगेगा। क्या रे भिख मंगिया? अरे तुम्हारी बहन का पौरकी मारू, खुद पाकिस्तान में ईरानी इन्वेस्टमेंट के लिए उनके आगे तुम हिलाते फिर रहे हो, और तुम ईरान को मदद दोगे, जबकि कुछ दिनों पहले ईरान ने पौरकियों को घर में घुस के मारा था। ईरान का रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला। मतलब कल तक पौरकी पाकिस्तान पर ईरानी हमले का मातम मना रहे थे, और वही पौरकी ईरान को अपना बाप बनाने में लगे हुए हैं। और क्यों? क्योंकि उसने इजराइल पर हमला जो कर दिया, बंदे ईरान की तारीफ करते नहीं थक रहे। वो जो डोम है उनका, वो एक टियर है उनके डिफेंस सिस्टम का। देयर आर 5 टियर्स ऑफ इजरायली डिफेंस सिस्टम, जिसपे अमेरिका भी इतराता है, जिसके ऊपर खुद इजराइल बहुत इतराता था। यस यस। लेकिन उसको तो जमीन बोस कर दिया ना उन्होंने, उनके दिफाई निजाम की तो कब्र खुद गई है। माय गॉड। अबे इजरायली डिफेंस सिस्टम का फैसला तू लोगों पे छोड़ दे, तू बस ये बता ये क्या है। यस यस यस। माय गॉड। तू समझा? अबे ये यहाँ न्यूज शो करने बैठी है या लोगों को सेड्यूस करने, जो ये सब आवाजें निकाल रही। यस यस यस। माय गॉड। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब पौरकियों की बिरादरी के मुल्क ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया, पौरकी भावनाओं में ही बह गए। बंदों ने अमेरिका को धमकी देते हुए ये तक कह डाला, अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। ये अमेरिका को व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे, जो साले खुद अमेरिका से मिली भीख पर पल रहे हैं। वल्लू बता 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 इसे बता। हमें पैसे मिलने की उम्मीद कहाँ से है? IMF से। IMF किसके तहत चलता है? अमेरिका के तहत चलता है। तो अगर अमेरिका नहीं चाहेगा कि हमें IMF पैसे दे, या हम अगर अमेरिका की नाराजगी मोल लेंगे, तो IMF विल पुल इट्स हैंड्स। और रही बात ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की, तो उसकी हकीकत जरदारी साहब जब पहले सदर थे तो पाकिस्तान का ईरान से पाइपलाइन का एक एग्रीमेंट हुआ था, और पाकिस्तान तो पता है कि हम बढ़के लगाने
वाले लोग हैं वायदे तो हम पूरे करते नहीं है। तो ईरान ने हल्की सी धमकी दी हुई है कि जनाब 18 बिलियन US डॉलर का हर्जाना करवाएंगे आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके। तो पाकिस्तान के लिए इसराइल ईरान की जंग से बड़ी जंग ये है। मतलब पोर्गो के मुल्क का दिवालिया निकला पड़ा है, फिर भी पोर्गो की बकचोदी कम नहीं होती। बंदे दूसरे देशों के खिलाफ जहर उगलते ही रहेंगे, कभी अमेरिका, कभी इजराइल, तो कभी 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल, जो इस जंग में हिस्सा है। और ये खबर तुमको दी किसने? वो अल्लाह ने दी है हमें। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। अल्लाह ताला ने आप तक पहुँचाई। और उधर इनकी बकचोदी सुनकर दुनिया भर के मीडिया वर्कर फिर अपना काम खल्लास। अब सालों जब इंडिया ने इजराइल अपने 18,000 फौजी भेजे हैं, तो तुम अपनी फौज भेजकर फलस्तीन को आजाद क्यों नहीं करा लेते? अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। तू जा बहन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इनसे बड़े गधे मैंने तो नहीं देखे। ये तो भगवान हेल्प करेगा तो अपने रिपीट कर देते हैं लॉजिक में। अरे अल्लाह करेगा, वो नहीं, वो भी कितना अजीब था कि हमने प्रे किया, हमने अल्लाह से प्रे किया, इसलिए उनके वहाँ पे दिमाग, ईरान के अंदर बुद्धि के अंदर कुछ ऐसे नहीं बोले थे, वो आइडिया आया कि हमने ये करने का जोश आया और उन्होंने वो किया। मतलब हमारी वजह से, हमारे वो करने की वजह से इन्होंने वो काम किया। हम बैठे बैठे यहाँ से उन्हें मतलब प्रे करके उनको अक्कद भेज रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल बात है। एक से एक बढ़कर एक तो कहता है हम खुद ही बॉम्ब में फूट जाएंगे, कभी भी फूट सकते हैं। मैं तो कह रही थी वही जा खड़े फूट। इनको बहुत ही कंफ्यूजन है। कई बार लगता है कि हम ईरान के दोस्त हैं, कई बार लगता है ईरान के दुश्मन है। कभी वहाँ से मिसाइल फायर हो रही है, कभी यहाँ से मिसाइल फायर हो रही है। कॉन्फिडेंस की बात की मैं करता हूँ ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार कितना बोलूं, क्योंकि जो इनका जो जज्बा है ना, ये डिक्शनरी में भी नहीं मिल सकता। हाँ। ये नॉर्मली लोगों में ऐसा जज्बा नहीं देखा गया जो इनके अंदर देखा गया। इनका आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द प्लेनेट जज्बा है कि जिसका कोई सेंस और कोई लॉजिक ना हो। हमेशा वो टाइम पे कभी कुछ दिन पहले ईरान और इनके आपस में समझौते बहुत वैसे चल रहे थे, इधर से उधर हमले हो रहे थे, और जैसे ही इनने देखा इसराइल बैठा, ओ भैया तू ही मेरा मित्र है, बिरादर मुल्क, ले भैया बिल्कुल ही गोदी में बैठने को हो जाते हैं उनसे। इन्वेस्टमेंट दे, अगर कोई देश कहते ना हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट, ओ भाई साहब 4 पैसे लेट जाएंगे उनके सामने, तुम्हें 4 पैसे देंगे बस। उतनी जल्दी तारीफ। और ये कुछ लोग तो अलग है, अल्लाह ने इंफॉर्मेशन दी यार, तुम मतलब थोड़ा सा भगवान ने जीवन दे दिया, उसके बाद अब तुम्हें न्यूज भी दे, फिर तुम्हारे लिए डेटा भी रिचार्ज कर दे। थोड़ा सेंस से चल लो, थोड़ा सा तरीके से चल लो, लेकिन इनको नहीं। तो इब्रो भाई ने वो तो पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी उसका जो मतलब इशू चलता रहता है। इस बार ईरान को भी लपेट लिया। अच्छा, ईरान को लपेट में नहीं रखा हुआ। ईरान की बात यहाँ पे इन्होंने की कि ईरान ने अटैक ईरान निकाह और खुश ये लोग है बेगा अब्दुल्ला की दीवानी में कुछ लोग क्या होते हैं किसके शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला सीन चल रहा है। एक है पश्तो में जो कुछ अलग ही है। अल्लाह खुशहाली इस तरह कुछ तो पश्तो शुरू कर दिया हम लोगों ने। लेकिन बात कुछ ऐसी है, शादी किसी और की है और नाच कोई और रहा है। मतलब ये वाला सीन था। अब एक और रंग भी दे रहा है कि ये देखो फलस्तीन का बदला नहीं, उन्होंने डेमस्कस का हमला जो है तो उन्होंने फलस्तीन का बदला लिया ना। ईरान ने कुछ ऐसा अटैक किया है कि ईरान इजराइल जो है मतलब खतरा जाता है या घबरा जाता है कि यार ये कितना मीडिया में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वैसे भी मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सब कमाएंगे ना, काम धंधा करेंगे ना, अपने भाई बंधुओं को बचाएंगे ना, देश चलाएंगे, बस अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। अरे अल्लाह ये कहता है कि मेरा नाम ही जपते रहो, कुछ काम धंधा मत करो। जहां तुम्हारे खड़े होने की जरूरत है वहां खड़े हो ना अपने भाई बहनों के लिए। जहां तुम्हारी जरूरत है तो बस बुलवा लो, इनसे कितनी बकवास पिलवा लो, ये वही सब कर देंगे। ऐसे उछलेंगे जैसे जीरा डालते हैं गरम तेल में, जैसे जीरा उछलता है ना, ये वैसे उछलते हैं। बस इनकी इतनी सी औकात है। इजराइल और गाजा की लड़ाई में ना इजराइल को फंडिंग देने वाले ना बहुत बड़े बड़े देश हैं, जिसमें से एक देश अमेरिका भी है। और अमेरिका दूसरी तरफ भीख देता है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी इस तरफ कहते हैं हम पैलेस्तीनियों के साथ है। तो आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो कि कौन किसके साथ है, कौन मुंह से क्या बोल रहा है, सिंपैथी दिखा रहा हो, और एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान भी इजराइल से मिला हुआ है, बाकी उनके लोगों को, वहां की जनता को ये। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गई, बहुत बढ़िया तरीके से रोस्ट किया गया था पाकिस्तान को, और वैसे भी रोस्ट किया था, वो फैक्ट बोले हैं भाई ने, बिल्कुल रियल बातें बोली हैं, इसमें कोई गलत बात बोली नहीं, सच बोला है। अब सच सुन के अगर किसी को बुरा लग जाए तो बात अलग है। अब क्योंकि उन लोगों तुम्हारी औकात ही क्या है, पाकिस्तानियों की क्या औकात है भाई।
आप एक मोहल्ले में भी अगर रह रहे हैं तो वहां पर भी आप देखते होंगे कि जो ज्यादा पैसे वाला होता है लोग उसकी ज्यादा सुनते हैं, और ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि जो ज्यादा पैसे वाला यानी अमेरिका को बोलते हैं व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। जिनकी तुम खा रहे हो, जिनके तुम पलते आ रहे हो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुम पलते चले आ रहे हो, आज तुम लोग उसी को धमका रहे हो कि घुस के मारेंगे, और इनकी औकात है घुस के मारने के। अली तो